आज खजूर का हलवा बनने जा रहा है। खजूर कोई भी खजूर हो, और क्योंकि मौसम ऐसा है कि इसमें कोई गर्मी और ठंडी की तासीर का मसला नहीं है। आपको वैसे ही गर्मी चाहिए होती है, बच्चे बीमार होते हैं, खास तौर पे जो अभी ये वायरल जो चला और सब लोग जो इतने बीमार हुए, इम्यून सिस्टम इतना डिस्टर्ब हुआ, वीकनेस इतनी हो गई कि लोगों को चक्कर आ रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, पैरों में दर्द है और बहुत दिन तक रिकवरी नहीं हो पा रहे, तो लोग ज़्यादातर लोग यखनी पीते हैं। तो हलवे भी जो है वो एक तरह की एक ताकत की ग़िज़ा है जो कि अगर वो खाएं तो वो सही मिकदार में जो ड्राई फ्रूट मिल रहा है, घी मिल रहा है, जो आपको थोड़ा ताकत देगा। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने कहता सुना कि हमारी मुट्ठियां भी बंद नहीं हो रही हैं, अगर हम चलते हैं तो हमारे पैर कांपते हैं, 2-3 सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे, तो उनके अंदर वीकनेस है। तो ये सारी जो ताकतें हैं जिसमें आपको घी भी मिल रहा है जो आपकी हड्डियों को ग्रीस दे रहा है, और आप डिफरेंट है कि मतलब आप बेसन का हलवा खा रहे हैं, चने का हलवा खा रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ये आपको ताकत ही दे रहे हैं। क्योंकि दूध भी जा रहा है, नॉर्मली हम कहाँ एक ग्लास दूध भर के पीते हैं, बिल्कुल हाँ। तो ये दूध पूरा 1 लीटर दूध जा रहा है, तो आपके अंदर सारी ग़िज़ा जा रही है। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि जो लोग बीमार इस वक्त हुए हैं तो वो भी ये हलवा खा सकते हैं। और खजूर तो वैसे ही जो है वो बहुत ताकतवर है। तो सबसे पहले क्या किया है मैंने, यही शो पे ही तकरीबन मेरे पास 1 कप खजूर मौजूद थी, तकरीबन आप कह लें 250 ग्राम से करीब खजूर मौजूद थी, उसके बीज निकाल लिए और कुछ भी नहीं किया, सिंपल 1 कप दूध, जैसे ये कप रखा है ना, इतना ही कप दूध में मैंने इसको ब्लेंड करके इसका मतलब पेस्ट बना लिया, थिक, बहुत पतला नहीं, क्योंकि अगर हम इसको दूध के साथ उबालने लगेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि लोग थक जाते हैं और फिर वो रिपीट नहीं करते बनाना, कहते हैं यार ये मुसीबत है, इसको नहीं बना रही मैं, या मैं नहीं बना रहा। तो आप ज़िंदगी आसान करें और जो है वो मज़े की चीज़ें खाएं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने घी लेना है जितना आपको अच्छा लगे। अच्छा, क्योंकि खजूर का हलवा बहुत जल्दी बनता है और इसमें घी बहुत छुटता है, तो आपने थोड़ी क्वांटिटी को कम रखते हुए कह रहे हैं, क्योंकि खजूर इटसेल्फ थोड़ी चिकनी होती है, तो आपको ये फील होता है कि आपने बहुत ग्रीसी फील ना हो। ठीक है, तकरीबन 1 भर के चम्मच आप जो है वो जो खाने बनाने वाला चम्मच होता है वो, टेबल स्पून टी-स्पून की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे इलायची, ठीक है, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर, या फिर जो है वो इलायची आप ऐसे ही तोड़ के जो है वो 2 इलायची, 2 से 3 इलायची के दाने आप डाल दें। ठीक है, ये आप अच्छे से जो है वो गर्म हो गया है और वही बाल के कड़कड़ा जाए, यानी कि अच्छा सा जो है वो इसका रंग चेंज हो जाए, तेल में खुशबू आ जाए। कड़कड़ाने का मतलब यही होता है कि घी के अंदर जो है वो खुशबू आना, उसके अंदर एक खुशबू फील हो कि जब भी हम एक बाइट लें तो वो पूरा हलवा जो है ना वो खुशबू भी बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि करीब आता है तो पहले तो हम देख के खाते हैं, फिर सूंघ के खाते हो, फिर बाकायदा हम उसको खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो खजूर का पेस्ट मैंने बनाया है दूध के साथ, तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास खजूर मौजूद थी, कोई भी आप ले लें, ईरानी ले लें या आपके पास घर में कोई भी खजूर मौजूद है, उसके बीज निकाल के, कोई रात भर भिगोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, छुआरे भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 कप दूध के साथ छुआरे नहीं तो थोड़ा सा उसको उबालें क्योंकि वो सख्त होंगे, उसके बाद आप इसको पेस्ट बना लें। अब इस घी के अंदर इसकी भुनाई शुरू होगी। ठीक है, ये भुनना शुरू हो गया है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने 1 कप दूध ऐड किया है। तो अब हम देखेंगे अगर हमें जरूरत होगी तो मजीद हम दूध ऐड करेंगे, वरना जरूरत नहीं है। तो चीनी डालने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल खुद ही इतना मीठा है, इसमें ना हमें चीनी ऐड करने की जरूरत है, ना हमें इसमें मजीद दूध डालने की जरूरत है। हाँ, इसके अंदर हम खोपरा जरूर डालेंगे क्योंकि खजूर का जो कॉम्बिनेशन है, जो फ्लेवर कॉम्बिनेशन है वो कोकोनट है, तो इसमें लेकिन पाउडर फॉर्म में, क्योंकि ये बिल्कुल ये याद रखिएगा कि अगर कोई भुरभुरा है तो आप उसके अंदर बिल्कुल चॉप करके ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, लेकिन अगर कोई पिसा हुआ है तो अगर आप उसके साथ बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो पिसे हुए डालें। अच्छा, ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर खोपरा ऐड किया है। ठीक है, ये गरम होना शुरू हो गया है। खजूर के लड्डू भी बड़े अच्छे बनते हैं। बिल्कुल जी से आप कोकोनट के साथ बस इसको हलवा बना लें, ऐसे करके लड्डू बना। ये बिल्कुल बनना शुरू हो गया है। इस वक्त आप भी कर सकते हैं कि ये जो खोया है, आपके पास खोया है, अक्सर मेरी अम्मी तो जो मिठाइयाँ घर में आती हैं तो पेड़े, बर्फियाँ वो सब रख देती हैं, भी आप ऐड कर सकते हैं। आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बाजार में खोया है और अगर आप घर में खोया बनाते हैं वही छेने का, यानी कि फाड़ के दूध का, तो वो आप ले लें। तकरीबन आप समझ लें कि ये मैंने इसमें आधा इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आप इसको, वो क्या करती है, घर में जब सूजी का हलवा बना लेती है तो हमारे घर मिठाई बहुत पड़ी होती है हमारे घर, तो
सूजी का हलवा बनाते हुए कहती थी क्या पड़ी हुई, वो बर्फी लेती थी, बर्फी वाली पड़ी हुई और बर्फी में सूजी के हलवे में डाल दी। और वो जो सूजी का हलवा मेरी पुप्पो बनाती ना, अच्छा, सूजी के हलवे में आप छोटे छोटे गुलाब जामुन भी डालते हैं, वो भी बड़े मजे के लगते हैं। वो बहुत बड़े मजे के लगते हैं गुलाब जामुन छोटे वाले, जैसे जर्दे में डालते हैं, जर्दे में डालते हैं। वो ये ट्राई नहीं करनी और लेकिन मखाने भी डालते हैं। हाँ, मखाने भी डालते हैं। अच्छा, मखाने तो अभी खजूर के हलवे में भी डाल सकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल डार्क ब्राउन सा ये होने लगता है, चॉकलेट हलवा भी इसको अक्सर लोग कहते हैं। तो चॉकलेट जैसा भी लगता है, एकदम डार्क हो जाएगा, भुनाई होगी तो वो डार्क होगा। और इसके ऊपर अगर आप थोड़े से जो है वो मखाने जो है वो तल के जो डालें तो बड़ा प्यारा लगता है कि वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। दर्दों के लिए बहुत अच्छे हैं, जोड़ों हलवे की के खास दर्द के बात लिए ये है बहुत कि अच्छे ड्राई फ्रूट्स हम अपनी तरफ से डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप खोया ऐड करें ना, खोए को हमेशा दो उसमें डिवाइड कर लें। आप एक ही वक्त में पूरा खोया ऐड नहीं करेंगे, पहले आप इसकी भुनाई के वक्त ऐड करेंगे और फिर बिल्कुल आखिरी में आप ऐड करेंगे। मेरा जो ज़ाती जो तरीका है बनाने का, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होटल से हुई हुई है, तो हमें ये होता है कि हमें प्रेजेंटेशन होती है, तो जो आखिरी का जो खोए की जो लेयर होती है, जो कि प्रेजेंटेशन में हम भुरक देते हैं ऊपर से, तो अब मैं क्या करती हूँ कि खोए को थोड़ा मेल्ट करके, जो भी मीठा है देसी मीठा, उसको थोड़ा ठंडा करके आप उसके ऊपर एक तरीके से समझने के चादर चढ़ाते हैं, पूरा उसको फैला देते हैं। फिर जब वो खोया जम जाता है तो बाकायदे के ऊपर थिक सी लेयर आती है, तो आपके हर बाइट के अंदर वो खोया जो है वो भुनाई का भी आता है और ऊपर से भी फील आता है। सही। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि खोया कैसे, ये मैं ये हटा देती हूँ ताकि ये नजर आ सके। ये देखिए खोया किस तरह से जो है वो पूरा मैंने भुना नहीं है, ताकि बीच बीच में से खोए की एक जो जाल आता है हाँ। वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जल्दी से खोए भी ताकि हम आपके पास टाइम रखा है। बिल्किस आपा ने जो गाजर का हलवा वो क्योंकि हमने दूसरी तरफ वो पक रहा था और उसके लिए ढक्कन उठाना बहुत जरूरी था, तो वो भी यहाँ पे जनाब है रेडी। खोया इसमें डाल दीजिए ऊपर से ना। हाँ, और नूर हाजी से खोया भी डाला जाए। जी जी, खोया भी हम डालेंगे, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा ब्लेंड ज्यादा हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसके अंदर चावल डाल दें और फिर दूध साथ में कर दें तो गजरेला भी बन सकता है। ये देखिए गजरेला, ये देखिए, मैं गाजर का हलवा गजरेला का टेस्ट ही अलग होता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं दूसरा हलवा भी बता दूं ताकि इसकी बिल्कुल, भुनाई बिल्कुल, में टाइम लगेगा। मैं इसको भूनती रहती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैंने इसका हल्की आंच कर दी। हाँ, हल्की आंच ठीक, बढ़ा दें आज ठीक ताकि है। मैं, हमारे पास कितना टाइम है भाई साइन ऑफ करने में? चलें, वी हैव गुड 7 स्पेशल मिनट्स। शादियों में खुबानी का हलवा वो भी बहुत देते हैं, अच्छा खुबानी की खीर, वो बहुत अच्छी लगती है। अब वो जब हम उसको फ्रेश क्रीम के साथ सर्व करते हैं, डब्बे वाली खीर, और कस्टर्ड भी कुछ लोग उसके साथ। अब मुझे लगता है कि अगर ये जो हम खजूर का जो हलवा बनाया शेफ सामिया ने, इसको भी अगर जब ये ठंडा हो जाए फिर इसको भी हम हल्की सी क्रीम के साथ हाँ, ऊपर से डेकोरेट। इसके ऊपर क्रीम नहीं डलेगी, इसके ऊपर ये ड्राई मिल्क डलेगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये आपने क्या करना है, अब हम बना रहे बेसुंदी। इसके अंदर हमें इलायची पाउडर लेना है, हाफ टी स्पून। इसमें हम थोड़ा सा जाफरान लेंगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप लें या नहीं लें, ठीक है। अब हम इसी वक्त जो है इसमें शामिल कर देंगे बेसन 1 कप, ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी। हम वजन मेरे ख्याल से जी जी इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ा लें, सूजी कम करती बेसन ज्यादा करती। ठीक है। और ये आप इसको भूनना शुरू करेंगे, दोनों को अलग अलग भून के, ठीक है। ये आप भुनाई करेंगे। जो हमारे बैरून मुल्क में है बहन भाई, जब वो यहाँ आते कहते हैं हमें शादी में जाना है, शादी में खाना जाना खाना है। है, कोई जानने वाला हो ना हो, खाना खाना है। हाँ, क्योंकि हमारे शादी- इतनी फेमस है शादियों की शादी में तो हलवे होंगे, हलवे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है कि बेसुंदी में आपके पास ऑप्शन है कि आप चीनी ऐड करें, गुड़, लेकिन क्योंकि आप कलर क्योंकि इसका ब्राउन ब्राउन सा हाँ, होता तो हमने है तो तो गुड़ हम डालना इसमें है। गुड़ ऐड करना है, ठीक है। अपने जायके के हिसाब से आपके घर में अगर ज़्यादा मीठा खाया जाता है आप बेशक बिल्कुल ज़्यादा मीठा लें, लेकिन हम वज़न अगर 1 कप सूजी है तो 1 कप ही जो है वो आपने बेसन लेना है और 1 कप ही आप चीनी लें। लेकिन मैं पूरी 1 कप चीनी लेती, मैं 1 कप से थोड़ी कम लेती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद चीनी और मीठी हो जाती है, मतलब फील होता है कि शीरा शीरा ज़्यादा मीठा मीठा फील होता है। अच्छा, ये आपने भुना, ये आप देख सकते हैं इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है बेसन की ना, भुनाई की। मैंने इसको हाई फ्लेम पे कर दी है, बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए। ताकि ये अच्छा, इसी वक्त आप डिश आउट इसके कर सके अंदर टाइम पे। ये क्या कहते हैं, ये आपके पास अखरोट है, ये आप इसमें ऐड करेंगे, थोड़े से बादाम आप इसमें ऐड करेंगे, इसमें आप ये पिस्ता ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपकी अच्छी भुनाई शुरू हो गई और अब आप इसके अंदर
दूध, 1 कप दूध, ओहो हो, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थोड़ा सा तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध ऐड किया है। यूजुअली 2 कप डलता है, लेकिन हर किसी के बनाने का तरीका होता है। और होता है। आप आराम से डालें, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं कीजिए कि आपकी चीज़ ख़राब हो जाए। तो जैसे लगे कि आपको दूध इसमें कम है, कच्चापन है, आप मज़ीद ऐड कर लें इसमें। अभी आप इसको ये बस थोड़ा सा ये और रहता है, ये और हल्का सा और कसा जाएगा, कसा जाएगा ये। then it will be fine। हाँ, ये देखें, ये बेसंदी शुरू हो गई है बनना। ये देखें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा घी कम है, अगर घी हम थोड़ा सा और ले लें तो फिर वो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। हाँ, ये घी थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा घी खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है। तो ये रज रज देसी घी की हमने बात की है, बस ये भी आई बिलीव। ये देखें, ये कसना शुरू हो गया। देसी घी और गुड़ की वो मिठाई का कह रही थी ना, जी जी वो जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, जी जी, उनके लिए बेहतरीन है कि वो सुबह जो है ना दूध के साथ उनको ले, नीम गर्म दूध के वो साथ। ना मुझे इसका नाम भी याद है, उसको पत कहते थे, वो उसको कहते इसको हम पत कहते हैं। तो वो हमने ट्राई भी की थी, तो बड़ी मजे की टॉपिंग से बनती है। और एंटाई एजिंग बोलते हैं उसको। हाँ, टिक्की बोलते हैं वो, होती है ना वो तिल के साथ होती है। एक तो वो तिल के साथ होती है, लेकिन ये सिर्फ गुड़ और देसी घी को टॉपिंग। गुड़ और देसी घी को मिक्स करके आपके आंतों के लिए दवा है, कॉन्स्टिपेशन है, खत्म हो जाएगा। और आपका कोलेजन बूस्टर है, उसके लिए कहते हैं एंटी एजिंग। तो ये लाजमी, अगर जिनका पेट का मसला होता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, वो लाजमी सुबह 1 कप नीम गर्म दूध के साथ लेना शुरू करें, उनको बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, हमें आइडिया ही नहीं कि हमारे इन हलवों में क्या क्या इसका फायदा भी है। क्या फायदा। और हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो हल्दी खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा। जो हमारे जो मिसकंसेप्शन है वो तो ये है ना बिल्कुल साहब, कि हम हलवे खाएंगे हमारा वेट बढ़ जाएगा। 2 रोटियां खाते हैं, कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर हलवे के 2 निवाले खाते तो कहते हैं इससे हमें नुकसान बढ़ता है। रोटी से वजन बढ़ेगा, 2 चम्मच हलवे से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और आप लोगों ने स्टार अनीस की बात की थी ना, बादियान के फूल की। जी जी, तो आप 1 लीटर पानी में 4 से 5 बादियान के फूल डालकर और ना नीम गर्म पानी में पूरा दिन वो पानी पीजिए। आजकल शादियों का सीजन है, आप यकीन करें स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। खासकर जिनके स्किन पे सफेद कलर के धब्बे आ जाते हैं कैल्शियम की कमी के लिए, उनके लिए तो बेहतरीन है। तो आप ये कीजिए, इससे फर्क पड़ता है बहुत। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी देख सकती हैं इसकी शक्ल। और ये बिल्कुल बहुत जल्दी ये बन जाता है, क्योंकि सूजी का हल्का सा कलर आया, उसका कच्चापन खत्म, बेसन का कच्चापन खत्म, और आपने इसमें दूध ऐड किया। अच्छा, ये मैंने इंटरनेशनल फोरम पे भी बनाया था, तो गोरों को भी खिलाया था, तो गोरे भी बहुत उनको मज़ा आया, अच्छा लगा कि ये एक डिफरेंट हलवा। और मैंने उसको चॉकलेट डोम के साथ किया था, तो वो थोड़ा वेस्टर्न फ्यूजन किया था। क्या बात है, क्या बात है। चले जी, बस ये हमारे लास्ट मिनट है, और हमारा खजूर का हलवा भी इज ऑलमोस्ट डन। क्योंकि इसमें जो असल में गेम है ना, वो भुनाई की है, वो इस कसाई की है, जो आपने जिस तरह से आपने इसको जायका उसी से आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे हमारे यहाँ चाहे वो नमकीन खाना हो, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो हलवा हो, ये थोड़ा और भुनेगा। ये अभी टाइम कम होने की वजह से इस तरह है, इसको डिश आउट करना है, डिश आउट करने का दिखाना है। ये थोड़ा और भुनेगा, इसका थोड़ा रंग और डार्क होगा। और जितना अच्छा खाना घी में बनता है, इतना अच्छा खाना तेल में कभी भी नहीं बनता। जो हम शादियों के खानों के इतने हम कहते हैं ना कि अरे शौकीन में बनते, वो सब घी में बनते हैं। एक ये भी है कि सब कौरमा घी में जितना अच्छा बनता है, वो कभी भी आपको तेल में अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, ये देखेंगे मैंने खुश्क दूध ऊपर से इसमें जी इसको गार्निश किया, ठीक है। प्लस सेहत के लिए भी घी ही बेहतर है बजाय तेल के, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है ना, ज़्यादा तेज़ आग पे उसको पकाया जा सकता है। और तेल को नहीं कर सकते, वो उसका स्मोक पॉइंट कम होता है, और हम लोग जो है वो कुकिंग ऑयल ले आते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, और जैसे पेरीमेनोपॉज में ख़वातीन जल्दी जा रही हैं, वन ऑफ द रीज़न इज़ योर कुकिंग ऑयल। वाओ, जबरदस्त। इसको थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए मैं इस पे हल्के से पिस्ते भी डाल लूं। डालें इसे और शक्ल इसकी बना लो, ताकि हम ये जो हमने एंड में आपने वो डाला ना, क्या कहते हैं, हनी, नहीं ये जो वाइट पाउडर, ये तो बहुत, जब आप इसको नॉर्मल मिल्क पाउडर के साथ आप इसे सर्व करते हैं, ये इतना क्लासी लगता है। मतलब खाने में जो जायका आता है वो बहुत अच्छा आता है। मतलब यूजुअली लोग इसको सिर्फ बनाने में करते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो इसका जो फ्लेवर है वो बेज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है। चीज़ अगर बहुत क्लासी लग रही हो तो खाने का मजा भी बहुत मजा है। और इसके शॉर्ट्स बनाकर आप लें, क्योंकि क्योंकि जाहिर सी बात है शो है, तो इस तरह के बर्तन हमारे पास बड़े उसमें होते हैं,
अगर आप घर के अंदर बना रहे हैं तो अगर आप बेसुंदी बना रहे हैं खजूर का टाइम खत्म तो छोटे छोटे ग्लास में बच 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 मेरा बच्चे बस जनाब गाजर का हलवा, बेसुंदी, खजूर का हलवा, बेलगिरी का हलवा, देन लौकी का हलवा, देन वी हैड दाल के चावल का हलवा, फिर जौ के आटे का हलवा और उसके बाद गूंद कतीरा और साथ में आटे का हलवा। तो आज इतने ज़्यादा हलवाजात बने और ये सिर्फ ज़बान के चस्के के नहीं, ये आपकी सेहत को लेके हलवे सारे बनाए गए हैं। सो आई एम श्योर कि आपने आज का शो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत ज़्यादा लर्न किया होगा। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह।